तो चलिए शुरू करते हैं 119 क्वेश्चन नंबर से। Which of the following are the consequences of invoking Article 360 Declaration of a Financial Emergency? The President may order the state to reduce the salary and allowance of any class or employees serving in connection with the state affairs. Money bills for the order of payment passed by the state legislature are not required to be reserved for the consideration of the President. थर्ड में देखते हैं, प्रेसिडेंट कैन इशू डायरेक्शन ऑफ रिडक्शन ऑफ सैलरी, यानी कि सैलरी का बात चल रहा है। क्लास ऑफ एम्प्लॉय सर्विंग कनेक्शन विद सैलरी इन यूनियन, ये यूनियन लेवल पे, ठीक है। और फोर्थ में, मनी बिल्स और अदर फाइनेंशियल बिल्स आर टू रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट आफ्टर दे आर पास्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। फोर्थ में क्या है, अच्छा ठीक है, मनी बिल्स आर टू बी रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। थर्ड में देखते हैं, ऑप्शन पहले देखते हैं 1, 3 एंड 4। तो 1 and 3, प्रेसिडेंट में ऑर्डर सैलरी टू रिड्यूस द सैलरी इन कनेक्शन विद स्टेट अफेयर, यानी कि रिड्यूस कर रहा सैलरी स्टेट लेवल पे। आइए 3 में, कैन रिडक्शन ऑफ सैलरी यूनियन लेवल पे, ठीक है। उसके बाद जो है 2, उसका 1 and 2 है ऑप्शन। 1 and 2 में देखते हैं, प्रेजेंट में 1 and 2 में कुछ नहीं पता चल रहा है। देखिए 2 and 4 देखिए, 2 and 4, मनी बिल्स और अदर फाइनेंशियल आर टू पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिजर्व फॉर, यानी कि ये कह रहा है कि मनी बिल्स मनी बिल्स आर टू पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें क्या कह रहा है, मनी बिल्स फॉर द फाइनेंस आर टू रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ आफ्टर दे आर पास बाय, यानी कि मनी बिल्स रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें मनी बिल्स आर टू पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिजर्व, यहाँ लिख रहा है आर नॉट टू बी रिजर्व। 4 में आर टू बी रिजर्व, ये तो उल्टा हो गया, मतलब कि कंसिडर क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया। 2 and 4, तो 2 and 4 जो है ये ऑप्शन में तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो उसको होल्ड करेंगे अभी। 1 और 3 में देखिए, 1 and 3 में क्या फ़ायदा है। हाँ, प्रेसिडेंट में ऑर्डर्स टू रिड्यूस द सैलरी इसमें भी है। तो प्रेसिडेंट में इशू टू रिड्यूस द सैलरी इसमें भी है। लेकिन ये स्टेट, पहला स्टेटमेंट जो है वो स्टेट लेवल पे है, थर्ड जो है यूनियन लेवल पे है। तो रिड्यूस द सैलरी हो रहा है, लेकिन ये स्टेट लेवल पे, यूनियन लेवल पे है 1 and 3, तो ये इनडायरेक्टली कनेक्ट होता है। तो ये जो है उसको हम कंसिडर करेंगे, वो सही है। क्यों, 1 and 3 उसमें आ रहा है। 1 जो है रिड्यूस द सैलरी, थर्ड में भी है रिड्यूस द सैलरी, प्रेसिडेंट है, ठीक है। 1 जो है वो स्टेट लेवल पे है, 3 जो है यूनियन लेवल पे है। मैंने बोला था ना 2 और 4 में से कोई एक सही है, तो चांस 50-50 का है 4 भी सही होने का। तो 1 and 3 मैंने बोल दिया कि इनडायरेक्टली वो कनेक्ट हो रहा है, तो ए ऑप्शन मेरे हिसाब से सही है। तो 119 का 119 का देखता हूँ, हाँ सही है ऑप्शन। चलिए अगला बनाते हैं 118। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्वामित्व स्कीम। इसमें पढ़ते हैं, इट इज़ सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ठीक है। स्कीम सीक्स टू क्रिएट जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कोर्स नेटवर्क टू बेंचमार्क द लोकेशन, प्रोवाइड 5 cm कोर्स मीन कोर्स रिसोर्स शेयरिंग। द स्कीम इज a रिफॉर्मेटिव स्टेप टुवर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लियर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन रूरल, ठीक है। स्टेटमेंट देखते हैं, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। 2 and 4 देखते हैं। 2 में क्या कह रहा है, ये स्कीम दे दिया है, स्कीम रेफर्स
और फिर 4 में भी दे दिया स्कीम ये रिफॉर्मेटिव, यानी कि दोनों स्पेसिफिक में चला गया है। ये स्पेसिफिक में चला गया 2 और 4, स्पेसिफिक में रिलेट कर रहा है क्योंकि 10 स्कीम है ना, तो रिलेट कर रहा है। ऊपर से दोनों स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट भी स्पेसिफिक में चला गया और 4 भी 10 स्कीम रिलेट किया और वो स्पेसिफिक में चला गया, तो 2 और 4 जो है वो कट जाएगा। तो बी देखते हैं 1 और 3। 1 और 3 इट इज़ सेंट्रल सेक्टर स्कीम 3। चलिए इसको होल्ड करते हैं 1 और 3 को। 2 और 3 देखते हैं। 2 और 3 से कुछ पता चल रहा है? नहीं, इसको भी होल्ड करते हैं। डी देखते हैं 1 और 4। इट इज़ सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। और 4 क्या है? ये स्कीम दे दिया है, तो ये मतलब कि 1 जो आपको दिख रहा है ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ माइंस क्या हुआ है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हो गया वो। 4 क्या हुआ? एप्लीकेंट्स हो गया। कैसे एप्लीकेशन हो गया? ये जो है आबादी ये पूरा मतलब मैप कर रहा है लैंड पार्सल यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ जो कर रहा है एप्लीकेशन हो गया पूरा स्कीम का, वो जो सब कुछ बता रहा है। 4 यानी कि 1 जो है एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, 4 एप्लीकेशन हो गया। तो ये कुछ आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात कर रहा है 1 और 4, तो उसको भी काट देंगे। तो डी कट गया, बचा बी एंड सी। तो 50-50 पे आ गए हैं। चलिए अब तो करना ही है कैसे भी करके। 1 और 3 और 2 और 3 बी सी में देखिए, तो 3 जो है वो 100% श्योर है कि वो सही है क्योंकि दोनों है 3 में, तो इतना तो पता चल गया। तो 3 में पढ़ते हैं। कोर्स मीनिंग क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, यानी कुछ रिसोर्स शेयर कर रहा है, यानी कि बहुत मल्टीटास्किंग कुछ कर रहा है। और 1 और 2 में देखते हैं। 1 में तो वो कुछ खास दिखा नहीं, 2 में देखते हैं। तो 2 में जो रिसोर्स शेयरिंग थर्ड स्टेटमेंट का देखेंगे तो रिसोर्स शेयरिंग मैच हो रहा है। कोर्स भी देखिए सेकेंड स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, कोर्स नेटवर्क, ऊपर से लोकेशन है 5 सेंटीमीटर लेवल एक्यूरेसी, इंफ्रास्ट्रक्चर ये जियो पोजिशनिंग यानी लोकेशन ऊपर से कुछ कर रहा है, यानी क्रॉस ओरिजिन यानी कि मल्टी टास्किंग कर रहा है। रिसोर्स शेयरिंग 2 और 3 जो है रिलेट कर रहा है, तो रिलेट कर रहा है तो 2 और 3 को काट देंगे, सी को ऑप्शन को काट देंगे, बचा बी 1 और 3 आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा 1 और 3। 118 का बी सही है, ठीक है। 118 हो गया। 119 और देखते हैं, आगे देखते हैं। हाँ 101 बनाते हैं। 101 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉलेजियम सिस्टम। पहला, सुप्रीम कोर्ट इज 500 बॉडीज हेडेड बाय इनकम्बेंट चीफ जस्टिस CJI comprises 4 other cinemas at the time. Second, parliament by law has evolved the collegium system. Third है, judges of Supreme Court and High Courts are appointed only through the collegium system. Fourth, a collegium system was introduced by Justice PM भगवती in landmark first case. चलिए ऑप्शन देखते हैं। ओनली 1, तो अभी ओनली 1 को होल्ड करते हैं। 1 और 2 देखते हैं, बी ऑप्शन। इसमें क्या बोल रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट में जो है कुछ दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट हेडेड बाय एट द टाइम। हाँ, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम है, ये कॉलेजियम का बात कर रहा है। और सेकेंड में क्या, पार्लियामेंट बाय लॉ इवॉल्व द कॉलेजियम सिस्टम, ये पार्लियामेंट का बात चल गया। इसमें भी है कॉलेजियम सिस्टम लेकिन ये पार्लियामेंट द्वारा कर रहा है, तो ये हो गया कॉलेजियम और ये हो गया पार्लियामेंट। आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बात चल रहा है, तो बी को काट देंगे। 3 और 4 देखते हैं। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू कॉलेजियम सिस्टम। 4, कॉलेजियम सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ये, ठीक है, ये हिस्टोरी में चल गया, हिस्ट्री में 4 स्टेटमेंट चल गया। कॉलेजियम इसमें भी है, थर्ड में भी है, 4 में भी है कॉलेजियम सिस्टम।
ठीक है, ये जो है इनडायरेक्टली कनेक्ट कह सकते हैं हो रहा है, लेकिन इसको होल्ड करते हैं, इसको होल्ड करते हैं अभी 3 और 4 को। 1 और 3 देखते हैं, डी 1 और 3। 1 जो है उसमें क्या दिखा रहा है, एक मिनट। 1 और 3 1 स्टेटमेंट में क्या है, 1 स्टेटमेंट में कोलिजियम सिस्टम बता रहा है, यानी उसको डिस्क्राइब कर रहा है। और 3 में क्या बता रहा है, कोलिजियम सिस्टम का जो है वो उसका डिटेल्स, यानी अब कैसे अपॉइंटमेंट होता है वो डिटेल में बता रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कोलिजियम को डिस्क्राइब कर रहा है पूरा अच्छे से, और थर्ड में कैसे अपॉइंट हो रहा है वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो 1 और 3 जो है वो उसको हम इनडायरेक्टली वे में कनेक्ट हो रहा है, क्यों, एज़ कम्पेयर टू 3 और 4। 3 और 4 भी हो रहा है इनडायरेक्टली कनेक्ट, लेकिन वो 4 स्टेटमेंट वो हिस्ट्री में स्पेसिफिक में घुस गया है, तो वो ज़्यादा चांस है कि 3 और 4 गलत होने का। तो 3 और 4 को नहीं लेंगे, क्योंकि मान लीजिए वो भी कनेक्ट हो रहा है तो इसमें हिस्ट्री में घुस गया, स्पेसिफिक में चला गया है ना। हाँ, लेकिन 1 और 3 को जो देखेंगे इसमें कोलिजियम सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहा है, इसका जो है रोल बता रहा है। थर्ड स्टेटमेंट उसका कोलिजियम सिस्टम का रोल बता रहा है कि हाई कोर्ट जज, हाई कोर्ट और क्या है सुप्रीम कोर्ट जो है अपॉइंटेड ओनली थ्रू कोलिजियम सिस्टम, यानी कि कोलिजियम सिस्टम का रोल बता रहा है। अब पहला स्टेटमेंट कोलिजियम सिस्टम पूरा वो डिस्क्राइब कर रहा है अच्छे से, ठीक है। तो ये डी आंसर हो जाएगा इसमें, ओनली 1 एक उसमें नहीं लेंगे इसमें, तो डी आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो 1 और 1 का देखते हैं क्या है, ठीक है, 1 और 1 का डी आंसर सही है। अब जो है आगे देखते हैं, चेंज हो गया, 81 देखते हैं। ब्राइटनेस थोड़ा सा कम कर लेते, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस तो कहाँ गया 81। हाँ, ये देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट, लेक विक्टोरिया द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन वर्ल्ड बाय सरफेस है, इट वन बॉर्डर बाय ये आउटफ्लो है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इनकरेक्ट, ठीक है। 1 और 2 देखते हैं, तो इसमें क्या बोला है, ये साइज का बात कर रहा है, लेक विक्टोरिया सरफेस साइज जो है, सरफेस एरिया साइज है। और सेकेंड क्या है, सेकेंड हो गया आपका इट इज वन ऑफ द ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका। तो ग्रेट लेक ऑफ अफ्रीका क्या हो गया, ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया, इसमें साइज का बात कर रहा है, इसमें ब्रॉड क्लास आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात चल रहा है 1 और 2, तो हटा देंगे, ए को हटा देंगे। बी देखते हैं 2 और 4। 2 और 4 2 हो गया ब्रॉड क्लासिफिकेशन, इट इज़ वन ऑफ ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका। 4 क्या हो गया, ये डिटेल स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल फीचर आउटफ्लो, तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन 2 हुआ, ये स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल फीचर आउटफ्लो हुआ, तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात हो गया, तो बी भी कट गया। सी देखते हैं 3 और 4, तो ये बॉर्डरिंग कंट्रीज है। और 4 क्या है, द आउटफ्लो फ्रॉम लेक विक्टोरिया नाइल रिवर एग्जिट्स लेक नियर, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है, रहने देते हैं इसको। 1 और 3 देखते हैं, ये साइज का बात चल रहा है, सरफेस एरिया। 3 ये बॉर्डरिंग कंट्रीज, ठीक है। तो सी और डी में फंस गए हैं, इसको इसमें क्या होना चाहिए देखिए, 3 और 4 में क्या हो सकता है, ये सोचना पड़ेगा अच्छा से। तो 3 में ये बॉर्डरिंग कंट्रीज है, हाँ देखिए 3 में जो, जैसे ऑप्शन सी देखिए, 3 में जो है बॉर्डरिंग कंट्रीज है ये, और 4 में क्या है, स्पेसिफिक डिटेल स्पेसिफिक में चल गया है, ज्योग्राफिकल फीचर आउटफ्लो, तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात हो गया ना। 3 बॉर्डरिंग कंट्रीज है, ये है स्पेसिफिक फीचर ज्योग्राफी का,
तो 3 और 4 आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात हो गया। और डी देखते हैं 1 और 3। 1 सरफेस एरिया जो वो साइज में बात हो गई। और 3 हो गया बॉर्डरिंग, यानी कि वो साइज और बॉर्डरिंग इनडायरेक्ट वे में मैच हो रहा है, इनडायरेक्ट वे में वो मैच हो रहा है। तो ये डी आंसर हो गया 1 और 3। 81 का देखते हैं। 81 का डी सही है। आगे देखते हैं यार, पीछे क्यों हो जाता है। देखते हैं। हाउ डू वेक्टर वैक्सीन्स वर्क टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, इसमें देखते हैं। इंट्रोड्यूसिंग वीक और इनएक्टिव वायरस इनटू द बॉडी, ए। B. Directly attacking and destroying pathogen, placing the virus in modified version of different virus. Entering directly into cells and enabling them to create spike proteins. तो इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है। इसमें देखिए, हाँ A and C देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, वीकेंड और इनएक्टिवेटेड वायरस, यानी कि वायरस का बात चल रहा है। सी में देखिए प्लेसिंग द वायरस इन मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ए डिफरेंट वायरस, यानी कि डिफरेंट टेक्नोलॉजी का वायरस इसमें घुसा रहा है। लास्ट में जो वायरस का बात चल रहा है, लेकिन ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। ये वीकेंड और इनएक्टिवेटेड वायरस ए में यूज कर रहा है, और सी में मॉडिफाइड वर्जन यूज कर रहा है वायरस का, यानी कि लास्ट में जो वायरस ही पहुंचा रहा है, लेकिन डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज करके पहुंचा रहा है, यानी इनडायरेक्ट वे में ये कनेक्ट हो रहा है। कैसे, ये लास्ट में तो वायरस ही तो कुछ पहुंचाना है उसको, इंट्रोड्यूस कर रहा है ए में वायरस को, यानी लास्ट में ये वीकेंड और इनएक्टिवेटेड डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। और ये जो मॉडिफाइड वर्जन है सी में, ए और सी में से कोई आंसर होगा। 50-50 हो गया तो अब मारना ही पड़ेगा, या तो ए मारी या तो सी। अगर सी आप मारते हैं तो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए इसका वर्ड्स में मतलब कि थोड़ा सा लग रहा है सही। बाय प्लेसिंग द वायरस मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ए डिफरेंट वायरस, या ऑफ ए डिफरेंट वायरस है, तो ये थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ सी ऑप्शन मारेंगे तो वो मतलब कि ये ज़्यादा करेक्ट लग रहा है। तो इसका आंसर देखते हैं 22 का। हाँ 22 का सी है। चलिए बस अब इतना ही।